Assalamualaikum listeners, how are you all? I hope that you all will be fine and doing great. You are listening your most favorite and most demanding program, Lesson of Life with RJ Nida Faisal and RJ Hamza Sheikh, only on Radio Sunshine. तो उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोगों का पिछला पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और दुआ करती हूँ कि अगला हफ्ता भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। मैं अपने तमाम नए लिसनर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को मालूम हो सके और दूसरे लोगों को भी मालूम हो सके जो हमारे साथ हम साथ अच्छी स्टोरीज शेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं बुलाती हूँ हमजा को और देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम निदा, हाउ आर यू? I am perfectly fine. You tell, what about you? What's going on? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और आज आप हमारे शो पे तो वेलकम आपको, बहुत अच्छा लगा। हाँ बस मैं देख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं और आप कितने जल्दी सुने थे तो मैं ना आती, ऐसा नहीं हो सकता था। तो हमसे स्टोरी आप आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका खासा है या जिससे आप जाने पहचाने जाते हैं और जो मेरी भी फील्ड है, मैंने सुना है आप गजलें बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो क्यों ना स्टोरी से पहले एक छोटी मोटी गजल हो जाए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसे है निदा, आज आप आए हो ना तो लिसनर्स के लिए भी खास होने वाली है आज की गजल और आपके लिए भी। वाह, अच्छा डेडिकेट किसको है? डेडिकेशन किसके लिए है? ये बताने वाली बात नहीं होती। चले मैं खुद अंदाजा लगा दूंगी आप पर, आप जरा सुनाएं। ओके। खुद को इतना भी मत बचाया खुद को इतना भी मत बचाया बारिशें हों तो भीग जाया कर काम ले कुछ हंसी होठों से बातों बातों में मुस्कुराया चांद कोई नहीं लाके देता अपने चेहरे से जगमगाया धूप मायूस लौट जाती है छत पे कपड़े सुखाने आया कर और कौन कहता है दिल मिलाने को कम से कम हाथ तो मिलाया कर जबरदस्त, कम से कम हाथ तो मिलाया कर, मतलब छा गए। जबरदस्त। अच्छा, स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई है तो आगे स्टोरी तो आपकी कमाल ही होगी हमेशा की तरह। तो जरा सुनाएं आपकी स्टोरी और फिर देखते हैं आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं और हमारे लिसनर्स के लिए भी क्या नया लाए हैं। आज की स्टोरी वाकई निदा बहुत खास होने वाली है, मुझे काफी पसंद है ये स्टोरी और आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो शुरू करें। एक अयान नाम का लड़का होता है, स्कूल बॉय होता है। वो बहुत अच्छा होता है पढ़ने में और वो स्कूल प्रॉपर छुट्टी नहीं करता, डेली जाता है और बहुत अच्छा होता है पढ़ाई में। लेकिन उनके स्कूल के कुछ सर उनसे परेशान होते हैं। अयान पढ़ने में तो बहुत अच्छा होता है बट वहाँ डेली जो है उनको रन करवाया जाता है तमाम बच्चों को, तो अयान वो नहीं करता। हेडमास्टर बहुत परेशान होते हैं कि ये क्यों नहीं करते, लेकिन वो नहीं पूछते। इसी तरह अयान स्कूल जाते रहते हैं और आते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है स्कूल में एक कंपटीशन होता है, रेस कंपटीशन होता है और जिसमें उनके सर उन्हें मना कर देते हैं कि अयान आप मत आना, आपकी छुट्टी है। अयान घर पे आता है और अपने घर पे ये नहीं बताता है कि मेरी छुट्टी है और नेक्स्ट डे फिर रेडी होके स्कूल चला जाता है। उनके सर उन्हें देखते हैं, अयान पर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि आपको मना भी किया था कि आपने नहीं आना है तो आप क्यों आए, जब आपने रेस करनी ही नहीं है। यहाँ वो सब आए हैं जिन्हें रेस करनी है।
और सर अयान को स्कूल से बाहर कर देते हैं। अयान बाहर आने के बाद सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, घर जा नहीं सकता क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे स्कूल की टाइमिंग के बारे में पता है। तो अयान मार्केट की तरफ चले जाता है, वहाँ घूम रहा होता है, काफ़ी चीज़ें देख रहा होता है। तो अयान को एक शॉप दिखती है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, पपीज़ उस पे बने होते हैं। अयान उस शॉप की तरफ बढ़ता है और वहाँ देखता है कि वो शॉप ओनर अपनी शॉप पे लास्ट बोर्ड लगा रहा है, पपी सेल। ये पीछे से अयान आवाज़ देता है, अंकल। तो शॉप ओनर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि स्कूल ड्रेस में एक बहुत प्यारा सा लड़का खड़ा है। उसकी शर्ट जो है हाफ इन हुई हुई है और हाफ बाहर आई हुई है और वो शॉप ओनर को देख के मुस्कुरा रहा है और शॉप ओनर से कहता है कि अंकल मुझे भी पपीज़ चाहिए। तो शॉप ओनर कहता है कि बेटा आप यहाँ कैसे आ गए, आप किसके साथ हो? तो अयान कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं, मुझे पपीज़ चाहिए थे, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। शॉप ओनर कहता है कि बेटा ये बहुत पैसों के आते हैं। तो अयान अपनी राइट पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें से 50 रुपीज़ निकालता है। लेफ्ट पॉकेट में हाथ डालता है, उसमें से कुछ कॉइन्स निकालता है और कहता है अंकल मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे पपी दे दें। तो शॉप ओनर कहते हैं कि बेटा ये बहुत महंगे होते हैं, आप अपने पापा को लेकर आओ फिर लेके जाना। अयान कहता है अच्छा अंकल इन पैसों में आप मुझे पपीज़ दे नहीं सकते, लेकिन ये पैसे लेके आप मुझे थोड़ा वक्त इनको देखने के लिए दे देंगे? शॉप ओनर मुस्कुराता है और कहता है नहीं, आप पैसे रखो और चलो अंदर चलो। शॉप ओनर अयान को शॉप के अंदर ले जाते हैं। वहाँ काफ़ी सारे पपीज़ होते हैं और अयान जब उनको देखता है तो उसकी आंखें खुशी से झूम उठती हैं। और वहाँ वो एक पपी देखता है जो नहीं चल पा रहा होता, बाकी सब भाग रहे होते हैं, वो नहीं भाग पा रहा होता। तो वो शॉप ओनर को आवाज़ देता है कि अंकल अंकल ये वाला मुझे आप दे दें। शॉप ओनर कहता है कि बेटा इसका आप क्या करोगे, ये बीमार है और ये तो आपसे ज़्यादा भाग भी नहीं पाएगा, बाकी और आप देखो वो कितने भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, ये तो आपसे ठीक से खेल भी नहीं पाएगा और ये आपसे आगे भाग भी नहीं पाएगा। तो अयान मुस्कुराता है और थोड़ा सा पीछे होता है, अपनी राइट लेग आगे करता है और पैंट उठाता है। तो शॉप ओनर ये देख के हैरान हो जाता है कि अयान के पैर में स्टील प्लेट्स डली हुई हैं। और अयान मुस्कुरा के शॉप ओनर से कहता है कि अंकल कोई उसे मिल जाएगा जो उसे समझ सके और कोई मुझे मिल जाएगा जो मुझे समझ सके। सो लिसनर्स, अगर आप थोड़ा सा अपना वक्त देकर किसी के चेहरे पर स्माइल ले आते हैं तो क्यों नहीं किसी को समझें, हर किसी को समझें, उसे बात करें। आप अपनी ज़िंदगी का अगर थोड़ा सा वक्त किसी के लिए सर्व कर देते हैं तो आपका आने वाला बहुत सारा वक्त जो है ऊपर वाला अच्छा कर देगा। सो निदा, मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको? जी, अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग की छोटी छोटी चीज़ें फरामोश कर जाते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम लोग बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारे सामने आते तो हैं मगर हम उन्हें फरामोश करते हैं और हम उन्हें खुद से कमतर समझते हैं। हालांकि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उनके मसाइल को भी उसी तरीके से रख के देखना चाहिए कि हम उनकी जगह होते तो हम लोग लोगों से किस तरीके का मामला जो है एक्सपेक्ट करते, लोग हमारे साथ किस तरीके से रहते हैं, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जितना जल्दी वक्त गुजर रहा है, लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न, हम इसे मॉडर्निज्म कहते हैं, मगर हकीकत में ये जो है वो काफ़ी एक हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है कि हम अपने से बड़तर जो लोग होते हैं उनको तो देखते हैं, उनके साथ मिलने की कोशिश करते हैं, उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं,
मगर जो हमसे कमतर लोग होते हैं, हम लोग उनको हमेशा धुतकारते हैं और उनको कभी भी अपने साथ नहीं रखते। तो आपकी जब स्टोरी सुनी तो एक शेर मेरे उसी वक़्त जो है वो ख़्याल में आया। मैंने सोचा कि लिसनर्स के अरे साथ ये शेयर तो करती हूँ। कमाल होने वाला है। निदा ये तो कमाल होने वाला है। बस अब कमाल है या नहीं वो तो हमारे लिसनर्स भी बताएँगे। बाँध रखा है सहन में जो ख़याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बाँध रखा है सहन में जो ख़याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? टू गुड निदा, ये बहुत ज़बरदस्त है और इस स्टोरी से बिल्कुल टच होता हुआ है। यही है कि हमें दूसरों के मसाइल को समझना चाहिए। हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। हमें मुड़ के पीछे देखना चाहिए कि हमारे जैसे जो लोग हैं वो हम लोगों से अच्छा एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उनके साथ कुछ अच्छा करें। तो मैं लिसनर से भी यही कहूँगी कि हमजा की स्टोरी से मैं तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ और वाक़ई ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों के लिए और भी लाई जाएँ, मगर आपके कमेंट्स हमें बताएँगे कि हमजा ने जो आज तक जितनी भी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की हैं, वाक़ई क्या आप लोगों की ज़िंदगी पे उसपे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं? लिसनर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी को देख रहे होते हैं रैंडमली, कोई भी शख्स हमारे सामने आता है तो हम उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग क्यों रखते हैं? जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी ड्रेस वेयर की हुई होती है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव सोचते हैं और वैसे हमारे सामने कोई भी आ जाता है, हमारे पास उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग क्यों है? हम पहले ही जज करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप जज करते रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, ये वक्त निकल जाएगा। आप लोगों को जज मत करें, आप लोगों को समझें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और अपने लिसनर से इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप सीखेंगे तो दूसरा भी इससे कुछ ना कुछ सीख लेगा। सो अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और निदा को याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी बहुत अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।